राधे राधे भक्तों, आप सबको श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज मैं श्रवण करने जा रही हूँ श्रावण मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। चलिए शुरू करते हैं। शंकर जी ने संत कुमार जी से कहा, हे महाभाग ब्रह्मापुत्र, आप नम्र हैं, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा मैं प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, एकाग्र मन होकर सुनो। हे जोगिन, श्रावण मास में नियम से रखकर मनुष्य 4 बजे सायंकाल भोजन करें। 1 महीने तक रुद्राभिषेक करें। अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दें। पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दाल, बेल पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करें। कोटि लिंग आदि का निर्माण अर्चन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। नियम का धारण पारण को करें। उपवास करें। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, उसे भी करें। इस मास में जो किया जाता है वह अनंत फल को देने वाला है। हे मुने, भूमि पर सोएं, ब्रह्मचार्य से रहें, सत्य कहें। इस महीने को कभी भी व्रत से रहित ना व्यतीत करें। प्रातः स्नान करें, इंद्रियों को वश में रखें, एकाग्र मन हो, रोज मेरी पूजा करें। इस महीने में मंत्रों का पुरुष शरण भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। 6 अक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जप करें। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पाठ करें तो और मनवांछित फल देने वाला है। पुरुष सूक्त जपें तो अधिक फल देने वाला है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुक्त होम करने पर सत्फलता है और इच्छित फल देने वाला होता है। जो इस महीने में एक दिन भी व्रत से रहित व्यतीत करता है, वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। जैसा ये महीना मुझे प्रिय है, वैसा कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। ये महीना कामनों के अनुसार फल देने वाला है, फलों को देने वाला है तथा निष्काम मनुष्य का किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला है। हे सतम, उस समय में जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा कर भोजन करें। श्रावण महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि को देने वाला प्रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान तथा नरसिंह का शनिवार को व्रत कहा गया है। हे मुने, अब तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी व्रत नाम का व्रत होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को ध्रुवा गणपति नाम का व्रत होता है। हे मुने, इसी का अन्य नाम विनायक चतुर्थी व्रत भी है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पूजन में उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सुपोधन नाम व्रत और 7वीं को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्थी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा है। शुक्ल पक्ष 10वीं को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस महीने की
दोनों पक्ष की एकादशी को आशा व्रत का होना मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्रारोपण करना कहा है, अर्थात द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन उपाकर्म सवादीप उपाकर्म की सभा में रक्षाबंधन श्रावणी कर्म सर्पबलि तथा हयग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। ये 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि होता है। हे द्विजोतम, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा महोत्सव करें। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है, कुशोत्पाटन कहते हैं, और वृक्षों का अर्चन करें। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ कर सब समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव हैं, नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी के जम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं, अमावस्या के पितृ स्वामी हैं। इस क्रम से ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा गया है। हे मुने, इसी मास में प्रायः अगस्त्य का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ, एकाग्र मन से आप सुने। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घंटे बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व ही से आद्य दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में अवसित नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी इस महीने भक्ति द्वारा तत्पर हो करें। श्रावण में साग का त्याग, भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। हे मानव, ये आपसे मैंने अति संक्षेप से उपदेश किया। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। मेरे प्रीत्यर्थ, मेरे भगवान हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरकगामी होते हैं। हे संत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म सेवन करें। राधे राधे।